दो चीजों पे हमें काम करना है। पहली बात, सेल्स के केस में या सेलिंग के केस में सबसे पहला है लेंस। सेलिंग को सब लोग कौन से लेंस से देखते हैं? आप लोगों के हिसाब से सेलिंग क्या है? आपके हिसाब से सेलिंग क्या है मैम? अगर कोई चीज सेल करनी हो तो आपके हिसाब से क्या है सेलिंग का प्रोफेशन, सेलिंग का जॉब प्रोफाइल क्या है? हाँ, हाँ ठीक है, दैट इज सेलिंग। लेकिन आपकी नजरों में उसकी क्या इमेज है? मतलब आप उसको किस तरीके से देखते हो सेलिंग को? सेलिंग को दूसरों का हेल्प करना। दूसरों का हेल्प कैसे करते हैं सेलिंग में? हाँ, लेकिन कभी कभी हम ऐसी भी चीजें बेचते हैं ना जो उनको जरूरत नहीं है और हमने दे दी उनको, तो कैसे हेल्प किया आपने? इन केस ऑफ आवर सेलिंग, सारी सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। सेलिंग जनरली अगर किसी प्रोडक्ट की, जैसे बैग खरीदना है तो बैग से मेरा फ्यूचर तो नहीं बदलने वाला, लेकिन बैग मेरी जरूरत थी, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जरूरत नहीं थी, बैग अच्छा लगा फिर भी हमने खरीद लिया। तो सेलिंग के लिए सबका अपना अपना एक लेंस होता है। हर एक इंसान सेलिंग को अलग अलग तरीके से देखता है, ठीक है। कुछ लोग सेल्स पर्सन को बहुत गलत तरीके से देखते हैं। जैसे देंगे ही देंगे। कभी आप लोग मॉल गए होंगे तो वहां पे दो चार लोग अपना वो एक काउंटर लगा करके खड़े रहते हैं, सर ये फॉर्म फिल कर दिए, वो फॉर्म फिल कर दिए। मोस्टली लोग उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। तो हमारा एक लेंस होता है सेलिंग को देखने का, कि सेलिंग किस तरीके से हो रही है, ठीक है। लेकिन हमें अपना लेंस बदलना होगा सेलिंग को देखने का। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि सेलिंग एक्चुअल में क्या है, थोड़ी देर में वो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो पहली बात तो वो जो लेंस है ना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चीजों को, हमें पहले वो हटाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये लेंस बहुत टाइम तक लगा करके रखा। मुझे लगता था कि सेलिंग इज द वर्स्ट प्रोफेशन, मार्केटिंग एंड सेलिंग इज द वर्स्ट प्रोफेशन, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता था कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो लोग अपने आप ले लेंगे, सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये एक बहुत गलत लेंस था जो मैंने लगा रखा था, जो बाद में करेक्ट हुआ, जो बाद में स्वास्थ्य के सेशन के बाद ही करेक्ट हुआ। तो उस पर भी हम लोग चलेंगे। एग्जैक्टली exactly। और मार्केटिंग करना बहुत जरूरी चीज भी है, क्योंकि अगर आप मार्केट नहीं करोगे तो पूरी दुनिया को ये पता ही नहीं लगने वाला है कि आपके पास में है क्या। मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल स्वास्तिक ने मुझे ये दिया था, उस टाइम पे कोविड ही चल रहा था। उस तो मतलब मैंने अपना डाउट पूछ ही लिया उसको कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट करने की जरूरत है, एलॉन मस्क तो नहीं करता अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग। तो उसने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, एलॉन मस्क पे बाद में आते हैं, पहले एक बात बताओ। सपोज करो कि तुम एक साइंटिस्ट हो और तुमने कोविड का वैक्सीन बना लिया है। अब तुम क्या करोगे? सेल करोगे, मार्केट करोगे कि नहीं करोगे? मैंने कहा मैं तो दे दूंगा लोगों को। उसने कहा ठीक है, तुम दे तो दोगे लोगों को, लेकिन किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास है? तो तुम्हें तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, दुनिया को बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारे पास वैक्सीन है, तभी तो तुम लोगों को हेल्प कर पाओगे। तब पहली बार मेरा दिमाग वहां पे चला कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम बताएंगे नहीं हमारे पास क्या है, तब तक लोग हमारे पास आकर के लेंगे कैसे। और फिर दूसरी बात ये पता चली कि उसको बेचना कोई गलत बात नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं तो फ्री में दे दूंगा। कहता फिर उसके बाद बनाओगे कैसे आगे? इस देश में करोड़ों लोग हैं, 100 करोड़ लोग हैं, उनको कैसे दोगे? अगर तूने 10 रुपए लगाया एक वैक्सीन को बनाने के लिए तो तू कितने पैसे लेगा? तो मैंने कहा मैं 10 ही लूंगा। तो कहता फिर आगे कैसे बनाएगा? तो मैंने कहा 100 लूंगा। कहता अगर तू 100 भी लेगा तो 100 में भी तू इतना बड़ा प्लांट नहीं खोल पाएगा, लेकिन तू 1000 1500 रुपए भी ले लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तू आराम से बहुत बड़े लेवल पे बना सकता है और लोगों की हेल्प कर सकता है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, सेलिंग भी कोई गलत बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना ये? दूसरी चीज ये है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है? द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस इन अ रीजनेबल वे विदाउट एग्जैजरेटिंग देम। एग्जैजरेटिंग देम मतलब प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट नहीं करना है। जनरली सेलिंग में क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट करते हैं। वो बच्चा ऐसा कर रहा है, वो बच्चा वैसा कर रहा है, वो तो एडमिशन ले ही नहीं रहा, वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम और डिसीजंस को रीजनेबल वे में देखना है, उनको प्रॉब्लम्स को बढ़ाना चढ़ाना नहीं है। ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम आ गई तो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन बन सकता है। इस पे इंस्टेड ऑफ एग्जैजरेटिंग देम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी। हमें इस एग्जैजरेशन को खत्म करना है और इसकी जगह पर क्या इंट्रोड्यूस करना है? डिस्कशन।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कि प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी, ठीक है, एग्जैजरेट नहीं करना है हमें उसको। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ दो चीजें जो हमें बर्बाद कर रही हैं, पहली है आई नो दैट और दूसरी है आई हैव ट्राइड दैट। मैक्सिमम लोगों के साथ में ये है, मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, आप ये देख करके ऐसे भी सोच करके देखो कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं उनके साथ में भी ये होता है, बच्चों को भी ये लगता है कि अभी जैसे आप कॉल करते होगे ना तो बच्चे बोलते हो कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यहां से आप समझ लो कि ये चीज उस बच्चे को भी बर्बाद कर रही है। और आई हैव ट्राइड दैट, कि मैंने वो ट्राई करके देखा था। आपको ध्यान से सोचना है कि क्या सच में पता है, सच में पता है कि क्या करना है, या सच में पूरे दिल से ट्राई करके देखा था। ये दो चीजें सोचनी है सबसे पहले, क्योंकि देखो ये लाइफ के हर फेज में चलता है, ये सेलिंग में नहीं चलता, लाइफ के हर फेज में चलता है। जब मैं पढ़ता था ना तो मम्मी मुझे बोलती थी कि अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमने तो मुझे लगता था कि ये तो 7th क्लास तक पढ़ी है, इनको क्या पता कि जेईई के लिए क्या पढ़ना है। तो मैं उनको बोलता था कि तुमको नहीं पता क्या, मुझे पता है कि मुझे कितना पढ़ना है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कितना पढ़ना है। मैं बस एक एडवांटेज ले रहा था कि उनको तो पता नहीं है तो मैं इस तरीके से टरका दूंगा। लेकिन अगर दिल से सोचूंगा तो मुझे पता था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मुझे कितना पढ़ना है और कितना ट्रायल उसमें देना है। तो ये दो चीजें अपनी लाइफ से हमें पहले कट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आई नो दैट अगर आ रहा है ना आपकी लैंग्वेज में, आई नो दैट, आई नो दैट, आई नो दैट, मतलब आप समझ लो कि कहीं पे स्टक होने वाले हो।